गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो एक लंबे टाइम के बाद आज हम लोग मिल रहे हैं, पर बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो है ज्योग्राफी का आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो पढ़ते हैं फिर। ओके, डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट स्टडी। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था हिमालय। ठीक है, हिमाचल माउंटेन रेंजेस अपने एशिया में आती हैं और अपने इंडिया में तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा बहुत बार। अब ना हिमाचल तो पढ़ लिया, माउंटेन एरियाज तो पढ़ लिए, पर उन माउंटेन एरियाज के नीचे क्या, उनके नीचे आते हैं कुछ प्लेन्स, जिनको किसने बनाया, रिवर्स ने। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, जनरली आप लोगों ने प्लेन्स तो सुना होगा, इतना सबको पता है। प्लेन्स क्या होता है, बिल्कुल सेम रास्ता, मतलब इसमें कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, बिल्कुल प्लेन जो होता है वो होते हैं प्लेन्स। माउंटेन एरिया आगे, ठीक है, आप लोगों में जब बहुत ज्यादा मतलब हाईएस्ट पीक वगैरह है उसके नीचे आते हैं हमारे प्लेन्स एरिया। और इंडिया में जनरली इनको नॉर्दर्न प्लेन्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि साउथ वाले जो आपके एरियाज हैं वो है आपके प्लेटूज। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में आपका सिर्फ नॉर्थ के ही कुछ, जनरली पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार, उत्तर प्रदेश, ये कुछ स्टेट्स ऐसे हैं आपके जो प्लेन्स में ना सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई माउंटेन, कोई प्लेट्यू कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को पंजाब में मिल सकता है थोड़ा सा एरिया, बट नॉट इन हरियाणा, नॉट इन उत्तर प्रदेश एंड नॉट इन बिहार। ओके, तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स बनी कैसे, ये पढ़ेंगे और कुछ कंसेप्ट हैं इससे रिलेटेड आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, तो सुनिए, ये है मेरे साथ हमारा इंडिया का मैप। ठीक है, और हमारा इंडिया, मेरा भारत महान, तो प्लीज मैप में मैंने अपनी तरफ से भाई पूरी कोशिश की है, मैं जितना अच्छा मैप बना सकती थी, फिर भी आप लोगों को कुछ लगे तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ओके, ये हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर। एज वी ऑल नो, इंडिया शुरू ही जम्मू कश्मीर से होता है हमारा। इस जम्मू कश्मीर के बाद, ठीक है, ये तो क्या है, माउंटेन्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, कुछ रेंजेस। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से, ये क्या है, ये है हमारा पंजाब, ये है हमारा उत्तराखंड, इसको नहीं लेना, ठीक है, पर इसका बहुत काम है आज, तो उत्तराखंड को ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, उत्तराखंड, ये है हमारा हरियाणा, और हरियाणा के साथ आपका यहाँ पे गए हैं जो ये है आपका यूपी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बिहार और नेपाल। ठीक है, ओके, सुनिए, रिवर्स है, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। प्लेन्स की बात करें, प्लेन्स कैसे बने, ये जो रिवर्स है ना हमारी, जनरली ज्यादातर रिवर्स कहाँ से निकलेंगे, ग्लेशियर से। और ग्लेशियर कहाँ पे है, ग्लेशियर क्या होती है, ग्लेशियर इज अ शीट ऑफ आइस, बर्फ की रिवर है। ठीक है, कहाँ पर होंगी आपकी, नॉर्थ में। ग्लेशियर्स तो भाई हाइट पे मिलेंगे ना, जहाँ पे ठंड होगी, तो वो कहाँ पे आपके नॉर्थ में। ओके, माउंटेन्स में, हिमालय। यहाँ से ना कुछ रिवर्स आती हैं हमारी, जो इन प्लेन्स को बनाती हैं। अब रिवर्स कैसे प्लेन्स को बनाती है, पहले थोड़ा सा ये समझिए। यहाँ पे है माउंटेन, ठीक है, रिवर आ रही है पानी लेके, तो वो ना ढलान है, ढलान समझते, ऊपर से नीचे आना, तो रिवर तेजी तेजी से आ रही है। ठीक है, जब वो प्लेन में एंटर होती है ना, उत्तराखंड से हमारे हरिद्वार से प्लेन स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ पंजाब से, ध्यान रखिएगा। तो जब वो प्लेन्स में आती है ना, तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी। अरे सीधी सी बात है, अभी तो पानी ऊपर से आ रहा था बिल्कुल बहता हुआ, तो वो तेज जा रहा है। अगर आप पानी को फर्श पे डाल दोगे तो कभी नोटिस करो वो धीरे धीरे चलेगा ना, धीरे धीरे, क्योंकि बिल्कुल प्लेन है वहां पर। और दूसरी चीज, पानी ना अपने साथ, अगर उसके पास कुछ वेट है, वेट इन द सेंस ऑफ सेडिमेंट्स, कुछ स्टोन्स, कुछ भी कंकड़ पत्थर मलबा वलबा कुछ भी, वो प्लेन्स में आगे नहीं लेके जा सकता, क्योंकि प्लेन है, वहां पे उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो अपने साथ सेडिमेंट्स को लेकर आया है ना, उनको तो वहीं रख देगा जब वो प्लेन में एंटर करेगा, और पानी जो है वो धीरे 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 आगे आपका चला जाएगा। जैसे देखिए, एग्जांपल देती हूँ, मान लो आप खुद को एक रिवर एज्यूम करो, ठीक है, कि यू आर अ रिवर, और आप ना मतलब एक एलिवेशन है, एलिवेटर, आप ऊपर से नीचे भागते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल ढलान है, तो बड़ी फास्ट आप भाग के आओगे, और आपके पास कोई बैग भी होगा तो भी बड़ी तेज आप भाग के आते हो। ठीक है, पर प्लेन है भाई, सीधा चलना है। अब बैग अगर होगा ना, बैग का वेट और खुद का वेट, अपने आप धीरे धीरे चलोगे। यहाँ पर सेम पानी की भी बात है बेचारे की। ठीक है, ओके, तो ये जो पानी है ना,
ये जो सेडिमेंट्स लाते हैं ना अपने साथ, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हजारों सालों में, क्या करेगा, पानी लाया, रखा और पानी आगे चला गया अपने साथ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब इन माउंटेन एरिया से ये प्लेन एरिया में रिवर्स एंटर करती है ना, ये रिवर्स कोई भी मतलब सपोज हमें बताते हैं ये रिवर ऐसे आ रही है, ठीक है, और इसके साथ बहुत सारे, तो ये ना जो स्टोन्स, जो पेबल्स, कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी जो भी लाएगा ना उसको यहीं पे रखना शुरू कर देगा। कुछ को ठीक है आगे लेके चला जाएगा जो रेत वेत होती है, पर जनरली जो होंगे हैवी उनको यहीं रख देगा। और ये क्या होते हैं आपके, ये जो एरियाज होते हैं धीरे धीरे ये बहुत एक्सटेंड होते जाते हैं, एक ना कोन शेप बन जाता है जनरली। देखिए ये पानी आएगा, फिर यहाँ पे कुछ पत्थर लाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, आगे आगे शिफ्ट हो जाएंगे आपके, है ना। फिर ये पानी हर बार आएगा ना, पानी तो चल ही रहा है वहां से, पर तो जो भी लाएगा उसको ऐसे ऐसे करते 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 बहुत एक वास्ट एरिया, ठीक है, ऐसे ही माना जाता है कि हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स ऐसे बने। और एक चीज और बताती हूँ तुम्हें, नॉर्दर्न प्लेन्स में ना कौन सी सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल। उसके पीछे रीजन है, दोज एरिया विच आर फॉर्म्ड बाय द रिवर, ठीक है, उनको कहते हैं एलुवियल। क्यों, एलुवियम ना एक एलुवियल सॉइल जो है वो एलुवियम वर्ड से मिलकर बना है, और एलुवियम का मतलब होता है कुछ कंकड़, कुछ पत्थर, ये सब, ठीक है। और हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको कहते हैं जलोढ़, ठीक है। देखिए एलुवियल सॉइल की कौन, ये आता है ना क्वेश्चन, एलुवियल सॉइल कहाँ पे होती है, या इसको हम कहते हैं जलोढ़। तो देखो इसका हिंदी नाम पकड़ो, जल का लोढ़, जलोढ़, ठीक है। बेचारा जल पानी अपने साथ जो भी लेकर आया उसको वहीं रख देगा, तो इसलिए यहाँ पे कौन सी मिट्टी होगी आपकी, जलोढ़, कहने का मतलब है जिसमें कंकड़, पत्थर, ये सब आप लोगों को देखने के मिलेंगे। ये कहाँ होते हैं आप लोगों की जनरली माउंटेन एरिया से, या वहाँ एरिया जो रिवर्स में बना है, ठीक है। ये हो गया यहाँ नॉर्थ में तो जनरली, और आपका नीचे साउथ में भी है कृष्णा, कावेरी, ये वहाँ पे जनरली ऐसे एरियाज आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो भी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं। ओके ये हो गया। हाँ तो हम पढ़ रहे थे प्लेन्स। अब सुनिए, इंडिया में ना प्लेन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये है सिर्फ रीजन के हिसाब से, बहुत सिंपल है। एक क्या है, एक आपका यहाँ पे ये है वेस्टर्न प्लेन्स, ठीक है, और एक है आपका यहाँ पर यूपी और बिहार, ये कौन से आपके सेंट्रल प्लेन्स, सेंट्रल। और यहाँ वाले क्या है, ईस्टर्न प्लेन्स, ईस्ट है तो हमारा ईस्टर्न, ठीक है। ईस्टर्न में क्या आ गया, ईस्टर्न में हालांकि वहां पे माउंटेन रेंजेस हैं, मुझे भी पता, पर कुछ एरिया तो प्लेन है, असम वसाम का तो वो किसने बनाया है, और अरुणाचल प्रदेश का वो जो प्लेन एरिया है वो जिन्होंने बनाई है ना रिवर ने, वही हम पढ़ेंगे। तो ये ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले लगा वेस्टर्न में पंजाब, ठीक है। पंजाब के यहाँ पे कौन सी रिवर ने इसको बनाया, देखिए यहाँ पे है हमारी मानसरोवर लेक, ठीक है, मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक से ना इंदु नदी निकलती है हमारी, सिंधु नदी भी, सिंधु रिवर इसको कहते हैं। ये ना इंडिया में होती नहीं बहती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं कुछ इंडिया में बहने वाली, चिनाब, सतलुज, और मेन जो आपकी इंदु नदी है ये कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में, ठीक है। तो जब ये ऐसे होती हुई आती है ना, यहाँ पे चली गई है, तो इसको तो जाना, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज आ रही है, ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, सहायक नदियां, वो किसका फॉर्मेशन कर रही है, पंजाब का। मेन अगर पूछा जाए वेस्टर्न जो पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का कौन बनाता है, तो आप जवाब देंगे इंदु नदी, पर पंजाब आया है तो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग सी बात है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए पंजाब यानी कि 5 आप, बहुत सिंपल सा है, अगर मैं इसको डिवीजन करूं, 5 का मतलब होता है 5, और आपका मतलब क्या होता है, पानी। तो पंजाब जो है ना वो 5 रिवर से मिलके बना है दोस्तों, 5 रिवर से मिलके पंजाब, और बहुत बड़ा स्टेट, ठीक है, और बिल्कुल लगा है हमारे प्लेन्स माउंटेन्स के नीचे, तो वहाँ पे नदियाँ हैं, जाहिर सी बात है पंजाब आता है ना, तो इसके कौन कौन से रिवर है ये सुनिए आप लोग जरा एक बार। एक तो है हमारी चिनाब, जिससे पंजाब मिला है, चिनाब है, सतलुज है, ब्यास है, रावी है, और एक और है आपकी, चिनाब है, सतलुज है, ब्यास है, रावी है, और इंदु, यस, नहीं झेलम, हाँ झेलम है, झेलम, ठीक है, पंजाब में यहाँ पे इन 5
रिवर से मिलकर बना है हमारा पंजाब यानी कि पंजाब। तो वेस्टर्न पार्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन का पंजाब दैट इज फॉर्म्ड बाय 5 रिवर, बट जनरली क्वेश्चन में इफ यू डोंट गेट द ऑप्शंस ऑफ दीज 5 रिवर देन टिक इंदू रिवर, ओके, बिकॉज दे ऑल आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ दैट रिवर। सेकंड पे आ जाइए, सेंट्रल प्लेन जो है हमारे यूपी और बिहार, ये कौन सी रिवर बनाएगी? गंगा। ध्यान रखो गंगा मेन रिवर है हमारी। तो ये हमारे उत्तराखंड में यहाँ है बेचारा ऊपर, कहाँ से निकली? गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, हिमालय रेंजेस में आते हैं ग्लेशियर्स, और ये ना हरिद्वार आता है, यहाँ पे यूपी से टच होता है। हरिद्वार से जब ये टच होके नीचे आता है ना तब ये प्लेन एरिया बन जाता है। उत्तराखंड का हरिद्वार आपका प्लेन एरिया, ध्यान रखना, पढ़ते ना भागीरथी और अलकनंदा का संगम, वो आपका हरिद्वार, यहीं से ये प्लेन एरिया में काउंट होता है, फिर ये यूपी में एंटर हो जाती है आपकी। ओके, ये आई यूपी में। तो ये जो सेंट्रल है ये किसने बनाया? गंगा प्लेन्स। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल प्लेन्स इन इंडिया इज फॉर्म्ड बाय गंगा प्लेन्स। ईस्ट साइड में चलिए, ईस्ट साइड में कौन सी आ रही है? ब्रह्मपुत्र, मेन रिवर है हमारे ईस्ट की ब्रह्मपुत्र, ठीक है। आपने तिब्बत से होती हुई आती है और वहाँ पे उसको शाम को इंडिया में एंटर करती है, तो जहाँ पे वहाँ शाम और वहाँ पे दिहांग और नीचे आते थे वेस्ट बंगाल में, इसको ब्रह्मपुत्र कह देते हैं हम लोग, बहुत सारे नाम है इसके। और फिर ये कहाँ चली जाती है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है, बांग्लादेश से होती है। ओके, ईस्टर्न वाला पार्ट है वो कौन से प्लेन ने बनाया है? क्वेश्चन नहीं आता है तो वो बनाया है ब्रह्मपुत्र ने, ठीक है। और ईस्ट में आपके एक नदी बहती है जनरली ब्रह्मपुत्र, इसको तो आप याद रख ही सकते हैं, ब्रह्मपुत्र, वेरी मेन रिवर ऑफ अवर एशिया कॉन्टिनेंट, ब्रह्मपुत्र। सुनिए, ये हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स को रिवर के हिसाब से, वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न। वेस्टर्न प्लेन मेड बाय 5 रिवर्स, और अगर एक रिवर की बात करें तो हिंदू रिवर। सेंट्रल पोर्शन मेक्स बाय गंगा रिवर एंड ईस्टर्न पोर्शन मेड बाय ब्रह्मपुत्र। ये तो बहुत जनरल सी बात है। अब ना इसमें कुछ रिलीफ फीचर्स हैं यहाँ पर, मतलब कुछ विशेषताएं हैं, ये जो प्लेन्स बने हैं ना इन प्लेन्स में कुछ विशेषताएं हैं, यानी कि कई बार हम देखते हैं कहीं पर पत्थर है, कहीं पर दलदल है, कहीं पर तो बिल्कुल अच्छी है। अब वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है वो सुनिए, यहीं पर बनेगा, और इसलिए मैंने कहा था उत्तराखंड का वैसे कोई रोल नहीं है प्लेन्स में, पर यहाँ पे अब इसका रोल आएगा उत्तराखंड का। जनरली क्या होता है आप लोगों का, रिलीफ फीचर्स के हिसाब से ना हम लोगों ने जो ये वेरिएशंस है यहाँ पे डिफरेंट डिवीजन है, 4 पार्ट्स हैं जो यहाँ पे आएंगे आप लोगों के। कौन बना रहे हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स है, प्लेन्स में ही 4 मतलब अलग अलग तरीके के प्लेन्स हैं, वो सुनिए आप लोग एक बार, एक सेकेंड। ठीक है, ओके, देखिए ये हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड के, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ यही वाला जो मेन एरिया ना उत्तराखंड का ही माना जाता है इस रिलीफ फीचर्स में। जनरली पंजाब का, हरियाणा का ये वाले एरिया को नहीं माने जाते, बिहार, उत्तराखंड के नीचे वाला जो एरिया है ना यहीं पे, मतलब यूपी और ये बीच वाला एरिया इसमें आता है। होता क्या है, सबसे पहला जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो है भाबर। भाबर, भाबर क्या है सुनिए, बांगर आप लोगों ने सुना होगा, पर मैं बात कर रही हूँ भाबर की। भाबर ये जो हमारी रिवर्स है, ठीक है, जब ये एंटर करती है ना आप लोगों की यहाँ पर जहां पे गर्मी है उत्तराखंड में, ठीक है, वहां पर ना कुछ मतलब आपकी कंकड़ वाली जमीन है, कंकड़ है, पर ध्यान रखना ये फर्टाइल है बहुत ज्यादा, यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है आपका भाबर में। जैसे ही माउंटेन एरिया से आप प्लेन एरिया में एंटर करते हो, बिल्कुल शिवालिक के साथ साथ वाला जो रेंज है उत्तराखंड का, ठीक है, बिल्कुल मतलब उत्तराखंड का एंड शिवालिक के बिल्कुल साथ साथ, या बिल्कुल शिवालिक के स्लोप के साथ साथ वो है हमारा भाबर। अगर मैं बात करूँ ना, अगर मैं जैसे ऐसे स्टेयर्स बना दूं तो सबसे पहले बनता है भाबर, ठीक है, जैसे ही मतलब माउंटेन एरिया से नदी नीचे आती है वो है भाबर। और पानी सबसे पहले आ रहा है ना, मैंने कहा था आपको बताया है मैंने अपने डेल्टा वाली वीडियो में, देखिएगा या ध्यान रखिए, पानी जहाँ पर भी सबसे पहले आता है ना वो वहाँ पे बहुत ही न्यूट्रिएंट वाली सॉइल होती है, क्योंकि सब कुछ बहा कर लेकर आता है पानी और वहाँ पे लाके उसको रख देता है। तो मुझे टॉप लेयर होती है ना सॉइल की, वो आप लोगों को यहाँ देखने के लिए मिलेगी भाबर में, ठीक है।
जनरली हॉट ह्यूमिड सा क्लाइमेट होता है थोड़ा यहाँ पर, और ये आपका ग्रीनिश एरिया होगा, ठीक है। ओके, इसके बाद सेकंड स्टेप पे हम रखेंगे किसको, तराई। तराई, ठीक है। तराई क्या है, उत्तराखंड के ना यहाँ पे मतलब इसके नीचे, भाबर के नीचे कुछ एरिया ऐसा होता है, यही की बात कर रहे हैं हम, दूर नहीं गए, उत्तराखंड में ही है, जहाँ पे ना दलदल है, मार्शी, स्वैम्पी, गीला, कीचड़ कीचड़ टाइप सा, ठीक है, वो वाला। इस तराई में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सुना है आप लोगों ने, है ना, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो इस तराई वाले एरिया में ही है, जहाँ पे आपके बहुत से वाइल्ड एनिमल्स भी आप लोगों को मिलते हैं। और एक बात बताऊं, इंपॉर्टेंट बहुत बार आती है, हमारे इंडिया में ना टाइगर के लिए अभियान चले थे बहुत ज्यादा, टाइगर्स को बचाने के लिए। सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही वो जो टाइगर वाले हैं वो आपके यहीं से स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो तराई एक स्वैम्पी, एक मार्शी, एक मडी एरिया है, ठीक है, उत्तराखंड के बिल्कुल एंड में आता है, भाबर के नीचे, पर वहां पर आपको वाइल्ड एनिमल्स बहुत मिल जाएंगे, ओके, क्योंकि गीला है, पानी वाली सर है वहां पर, ठीक है। तराई हो गया ये वाला। अब है इसके बाद आप लोगों का थर्ड इस पे आता है बांगर। बांगर क्या है, बांगर ना पुरानी मिट्टी है। क्यों इसको पुरानी मिट्टी कहते हैं, तो सुनिए, जब पहले फ्लड आते थे ना, और फ्लड का पानी उस रिवर का जहां तक भी जाता था, जिस एरिया को वो कवर करता था, वहां पे वो जो एरिया थे वो थे बांगर। पर धीरे धीरे क्या हुआ आपको पता है, नदियों का पानी भी कम होता जा रहा है अब तो, रिवर्स का, ठीक है, वो पानी ना अब उन एरिया पे नहीं जा पा रहा है जिन पे पहले जाता था। मतलब उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, या वो नीचे बहने लगा है, रीजन आप कुछ भी ले सकते हो, पानी कम है या रिवर्स ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, कुछ भी। तो वो एरिया जहाँ पे पहले तो फ्लड प्लेन बन गए थे, पर अब वहां पर पानी नहीं जाता, वो है भाबर, सॉरी बांगर, बांगर, बैरन जमीन। तो देखो सीधी सी बात है, पानी नहीं पहुंच रहा है नदी का, तो अब जमीन कैसी है वहां पर, इसका मतलब बैरन, आप कुछ उगा नहीं सकते हो। तो पुरानी मिट्टी भी कहते हैं, और बिल्कुल अनफर्टाइल, यहाँ पे आप लोग उतने अच्छे से एग्रीकल्चर नहीं कर पाते, ठीक है। ओल्ड एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि पुरानी नदियों के टाइम पे वो बना था, पर अब वहां की रिवर आज की वहां पे अपना पानी नहीं दे पाती है, तो वो जो है आपका बन गया बांगर, ठीक है। अच्छा, लास्ट है बच्चों खादर, ठीक है। और ये खादर और बांगर का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। अगर आप 9th में हैं या 10th में या किसी में भी 9th 10th में, तो हमेशा आता ही आता है ये, कम से कम 3 मार्क्स पर, वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। खादर क्या है, खादर होता है जो हमारी आज वाली जो रिवर्स है ना, वो जो नया वाला एरिया बना रही है, नया वाला एरिया, वो नया वाला एरिया या न्यू एलिवियल सॉइल विच इज वेरी फर्टाइल, क्योंकि हर साल जो पानी आ रहा है ना वो इन्हीं एरिया में आ रहा है, तो पानी अपनी पूरी मतलब न्यूट्रेंट वाले लेकर आ रहा है। तो ये वाले जो आपके एरिया हैं ये है खादर, ठीक है, इनको कहते हैं खादर। खादर। और यस, बांगर से एक चीज है, बांगर में आप लोगों को जो कंकर भी कहते हैं उसको, बांगर कह लो, कंकर भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे मिट्टी कैसी है आपकी, कंकर वाली होती है, ठीक है, कंकर वाली। तो ये आपका बांगर, कंकर कह लो। और जो खादर है, दे आर द न्यू एरियाज विच आर फॉर्म्ड बाय रिवर एंड इवन फॉर्मिंग नाउअडेज टू, आज भी बन रहे हैं। जो भी फ्लड प्लेन, जो भी पानी आता है, चाहे वो मानसून के सीजन में या वैसे, तो ये बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए आपके अच्छे माने जाते हैं। कौन से, हमारे ये वाले एरियाज, ठीक है। तो ये न्यू एलुवियल सॉइल हो गई, वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ये आपकी नई जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो भी चीजें बताई हैं उनको प्लीज ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। तो पहले तो जो रिवर्स थी 3, ठीक है, वेस्टर्न बनाया इंदू ने, पंजाब ध्यान रखिएगा कौन सी 5 रिवर से मिलकर बना है, सेंट्रल प्लेन बनाया है गंगा ने। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हरिद्वार के बाद जो है गंगा, मतलब उत्तराखंड में हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहाँ से प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाता है, गंगा वहां से फिर नीचे यूपी में एंटर कर जाती है, ठीक है। और आपका जो ईस्टर्न वाला है वो बनाया है हमारी ब्रह्मपुत्र ने, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज यही कि रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग भी, यानी कि वहाँ पे जो मिट्टी होती है एरिया, उसके हिसाब से इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 1 इज भाबर, 2nd इज तराई, 3rd इज बांगर एंड 4th इज खादर। खादर इज a new alluvial soil which is really very fertile, good for cultivation. Bangar is old alluvial soil and not good for agriculture, ठीक है।
तराई, यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स मिलेंगे बिकॉज मार्शी स्वैम्पी मडी एरिया है आप लोगों का। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर आता है आपका, ठीक है। और आपका जो टाइगर मैंने बचाया, एक हमारे आंदोलन प्रोग्राम चले थे टाइगर को कंजर्व करने के लिए, तो वो भी आपका यहीं से स्टार्ट हुआ था। और एक है हमारा सबसे वन पे भाबर, तो भाबर जो है वो आपके एग्रीकल्चर के लिए गुड है, पर थोड़ा मतलब जो गरम सा एनवायरनमेंट होता है, मतलब ह्यूमिड सा, वो वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिले, ठीक है। कंसेप्ट समझ आया होगा उम्मीद करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है वो आप लोगों को पहले मिल जाए। प्रेस द बेल आइकन टू, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो यू कैन कमेंट, आई विल रिप्लाई, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।